व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम योर प्रिया और मैं अपनी दूसरी फालतू वीडियो के साथ वापस आ गई हूँ। और आज मैं रिव्यू करूँगी एक नए प्रोडक्ट को जो कि है ये। तो ये है नॉइस का इडली डोसा बैटर। और नहीं नहीं, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा है, मेरे को कौन ही करेगा। खैर, मैंने ही अपने घर वालों को कमेंट करके बोला था कि बोलो डोसा बनाए, क्या ही कर सकते हैं। खैर, चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो चलिए, मैं आ गई हूँ अपने नॉट सो एस्थेटिक दिखने वाली किचन में। ये बैटर मैंने निकाल लिया है और ये उबले हुए आलू भी मैंने इसमें कर दिए हैं और उसी के साथ मैंने कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब गैस को जला लेते हैं क्योंकि उसके बिना कैसे ही बनेगा। और अब हमने रख दिया है इसमें एस्थेटिक सा पैन मेरा। और अब जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे तेल, जो कि हमने डाल दिया है। और अब इसे बिल्कुल रायते की तरह पूरे पैन में फैला लेंगे क्योंकि ज़िंदगी में हमारे सिर्फ जो भी फैला है वो एक रायता ही है। ठीक है, अब ये गरम हो गया है। गरम होते ही हम इसमें जीरे का तड़का मार देंगे। जैसे ही हमने अब जीरा डाला और वो हो गया, अब हम डालेंगे इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़। अब इसको मसाले के लिए तो डालना ही पड़ेगा। तो देखो, मैं अब इसमें भी स्ट्रगल कर रही हूँ डालते वक्त। पता नहीं मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। खैर, अब मेरे को इसको मिक्स करना है, जिसमें भी मैं स्ट्रगल ही करूँगी। ये लीजिए, मिक्स कर रही हूँ अब मैं। अब ये हमारा रेडी हो गया है। पर मैं प्रिया गलती ना करे, मैं इसमें प्याज ही डालना भूल गई। तो अब मैंने एक्स्ट्रा तेल डाला है ताकि मैं प्याज पका सकूं। ये लीजिए, अब प्याज भी आ गए हैं साइड में पकने के लिए। तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। फाइनली इतना तेल वाला बना दूंगी कि कोई खा ही ना पाए। तो इसके मिक्स होते ही मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी हल्दी, फिर थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर और उसके बाद डालूंगी इसमें लाल मिर्च औकात अनुसार, क्योंकि मेरे लिए तो औकात के अनुसार ही ये डलनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये औकात के बाहर गई तो मैं बाहर हो जाती हूँ। और इसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें पिंक सॉल्ट गाइस, ओके, एस्थेटिक्स। अब सॉल्ट डालना है हमें स्वाद अनुसार और मिर्च औकात अनुसार, ये सिर्फ मेरे लिए है। खैर, इसके मिक्स होते ही हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा गीला गीला टाइप सा बन जाए। मुझे मुझे ऐसा पसंद है, इसीलिए अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया सा लगे ये। अब तो अब मैं मिक्स करते 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 इसका दिख रहा है कि अब इसका पानी भी सूख गया है, विच मीन्स कि ये अब रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं डोसा की मेकिंग की तरफ। और ये गैस मैंने अपनी स्टाइल से जला लिया है और इसमें गंदा सा नॉन स्टिक पैन रख दिया है। और अब हम गर्म होते ही चेक कर रहे हैं कि ये बढ़िया सा उबाले से मार रहा है कि नहीं। अब इसमें हम डालेंगे डोसा का जो पहले से ही रेडी था बैटर, वो डाल रहे हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी है इसमें, हमेशा की तरह। खैर, अब इसकी शेप पे मत जाइएगा क्योंकि शेप तो मेरी भी ख़राब है। खैर, आगे हम चलते हैं, इसको अच्छे से फैला लेंगे जैसा कि हमने बाकी वीडियोस में भी देखा है और वही हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ये लग तो रहा है कि पक गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे। अब देख के तो नहीं लग रहा है कि बढ़िया होगा, बट देखते हैं कैसा होता है। ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये 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 हो गया इसका काम खराब। बहुत बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड। यही हमेशा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। दूसरे के लिए चलते हैं। ये दूसरे में हमने फिर जला ली है गैस। अब इसमें हम ग्रीस करेंगे थोड़ा ऑयल, क्योंकि ये गाइस नॉन स्टिक नहीं है। अब इसको चारों तरफ फिर से अपनी ज़िंदगी के रायते की तरह फैला लेंगे। ओके, अब वापस से गर्म होते ही डालेंगे हम इसमें बैटर, जो कि पूरी तरीके से तेल में डूब चुका है, क्योंकि मेरे में दिमाग तो है नहीं। अब हम कोई नहीं, अब क्या ऑप्शन है, अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकते हैं हम, क्योंकि ये पहले ही दूसरा अटेम्प्ट है। इसकी भी शेप बिगाड़ते हुए हम आगे चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सही बन जाए। अब फैला लेती हूँ इसे अच्छे से।
और देखते हैं थोड़ी देर के लिए रख के कि क्या ये बन पाता है। थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसे। तो थोड़ी देर रखने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, तो हम इसे एक दूसरी कोशिश करते हैं निकालने की, जो कि फिर ख़राब हो चुकी है हमारे थोबड़े की तरह। तो ये भी देख के पता ही चल रहा है कि ये इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो हम रहने ही देते हैं ये वाला, इसको भी हमने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है। पर अब हम अपना एक और ट्राई करेंगे क्योंकि हम ज़िद्दी हैं। तो अब इस बार मैंने तीसरे अटेम्प्ट के लिए दूसरी तरफ दूसरे वाले गैस पे इस गंदे से पैन को चढ़ाया है और गर्म होने दिया है थोड़ी देर के लिए। तो अब गर्म होते ही हम फिर वही पानी का छिड़काव करेंगे, जैसे कितने बड़े शेफ़ हों। लग तो रहा है इस बार कुछ हो सकता है। तो अब होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें वही बना बनाया बैटर, और इसको एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के रायते की तरह फैला देंगे चारों तरफ, ये उम्मीद करते हुए कि इस बार इस रायते को समेटा जा सकेगा। पर वो तो आगे ही पता लगेगा। अब हम इसे फैलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा बड़ा सा ना लगे, और उम्मीद करते रहेंगे कि इस बार कुछ गलत ना हो। बट मुझे पता है क्या ही होना है, पर अगर इस बार गलत हुआ तो मैं इस बार नहीं सह पाएंगा। अब थोड़ी देर रखने के बाद इसे हटाने की कोशिश करेंगे। एक और ट्राई, हम ये हमारा तीसरा ट्राई है गाइस। अगर ये तीसरे ट्राई में भी नहीं निकला तो पता नहीं अब क्या होगा। अब ये देखिए, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये वाला बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन से आवाज़ आ रही है बनेगा। बट उम्मीदें अपने हालात को देखते हुए बहुत ही कम। अब मैं इसे ऐसे कर रही हूँ जैसे ऐसे करने से तो निकल ही जाएगा, पर फैल गया, फिर से फैल गया गाइस। ये खाना बनाने जाती हूँ हमेशा गू बना के आती हूँ। पता नहीं ये क्या बना है, क्या बवासीर बनी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या ही बना दिया है मैंने। मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। हैं चौथे अटेम्प्ट के साथ अपने वापस आते हुए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार बनेगा। और इस बार ये ज़्यादा कूद रहे हैं, ये पानी ज़्यादा कूद रहा है, इसका मतलब इस बार मैं बना के ही छोड़ूंगी। और अब मैंने ये बैटर डाल दिया है फाइनली। पर आपको पता ही है उम्मीद क्या हो सकती है। मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट के बाद भी ये नहीं बन पाया है, पर इस बार मैं इसे कोशिश करूँगी कि पूरी तरीके से बन जाए, और फैलाती रहूँगी। पता नहीं गाइस, मेरे को लगता है कि जब भी मैं किचन में आती हूँ तो हमेशा इतना हाथ धोती हूँ, हर छोटी चीज़ करने के बाद हाथ धोती हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हैं क्या, बताइए। अब ये थोड़ा गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ वही अपनी पिछली नाकामयाब कोशिशें करेंगे। इस बार हो, इस बार ये कुछ कुछ लाजवाब बन रहा है। जैसे मुझे खुद पे भरोसा ही था, आपने पहले भी सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो इस बार सुन लीजिए। ये भरोसा जो मेरे को खुद पे था वो कामयाब हो गया है, वो कामयाब होता मुझे नज़र आ रहा है। और ये मैंने ये छोटा सा कट छोड़ दीजिए, इग्नोर। पर हाँ, ये देखिए, ये स्ट्रगल यहाँ चल रहा है, पर मैं इसे पलट दूंगी। ये बना है ना अब मेरी एक्सपेक्टेशंस जैसा। मस्त है ना इस बार वाला। अब ये इसमें मैं अब जो मैंने मसाला काफ़ी देर से बनाया हुआ था, अब उसको फाइनली यूज़ करूँगी। पूरी तरफ नहीं फैल रहा है, पर फिर भी जितने में फैल रहा है उतने में मैं इस बार खुश रहूँगी, और इसे फोल्ड कर दूँगी एक बार, ताकि मैं फाइनली अब अपना पेट भर सकूँ, क्योंकि काफ़ी देर से तो मैंने कुछ खाया नहीं। और इसे पलट के थोड़ा और पका लूँ। तो ये अब पक सा गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। और ये मेरी नाकामयाब और कामयाब कोशिशों के बाद मैंने ये हलवा सा बना दिया है। पर अब जो है, अब यही बना है गाइस। अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। 1 2 3 नहीं, पूरे 4 अटेम्प्ट लिए, पर ये बना दिया। तो इससे आपको क्या सीखने मिला? तो सीखने ये मिला कि जो ना आए उसे रहने देना चाहिए। फालतू की उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी तरह। ओके, हो सके तो मुझे इस बकवास के लिए माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं
फिर आऊँगी बकवास करने। तब तक के लिए बाय। ओम नमः शिवाय।